हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू लेवल अप। माय नेम इज हर्ष। आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर भारतीय विद्यापीठ बीवीपी पुणे 3 एंड 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में मैं भारतीय विद्यापीठ 3 एंड 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि आपको वो सब्जेक्ट कहाँ से कवर अप करना है, वो टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कब को अबाउट द फ्री सोर्सेज, अबाउट द पेड सोर्सेज एंड अबाउट द लेवल अप कोर्सेज कि हम लोग आपके लिए क्या ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। बाकी भारतीय विद्यापीठ, यस, यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उस पर भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स होना ही बड़ी बात हो जाती है। बाकी इसका एग्जाम जून में होता है और इसका डिटेल सिलेबस अभी इस पूरी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करो। हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी। अगर आप स्टूडेंट हो और आप ये सोच रहे हो, ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको अपना फ्यूचर बनाना है लीगल फील्ड में, लॉ फील्ड में, तो जितने भी रिलेटेड 3 ईयर एलएलबी 5 ईयर एलएलबी रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स होते रहते हैं, ऐसे ही मैं वीडियोस बना के लाता हूँ। कल भी बनाई थी, परसों भी बनाई थी, डेली बनाता हूँ, आज भी बना रहा हूँ। आज जैसे कि मैं भारतीय विद्यापीठ 3 एंड 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अबाउट द एग्जाम पैटर्न, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कि मोड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको हमारे बुक्स परचेस करने हैं, कहाँ से आपको हमारे कोर्स एक्सेस करने हैं, आप हमारा कोर्स कैसे एक्सेस कर सकते हो, आप हमारा ऐप कैसे एक्सेस कर सकते हो, है ना। और एक लास्ट में मैं नंबर लिखूंगा जो कि मैं हर वीडियो में लिखता हूँ, उसमें इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ इसके सिलेबस में, उसके कोर्स में, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट उस नंबर पर कॉल करके सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करो। तो सिलेबस ऑफ भारतीय विद्यापीठ 5 एंड 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो अबाउट द क्वेश्चन पेपर हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी फॉर ईच क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी फॉर ईच क्वेश्चंस। 4 अल्टरनेटिव आंसर्स हैव बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ विच ओनली वन आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ओनली वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एट अ टाइम। समझ पा रहे हो? देखो, जैसे कि लेट्स से ये तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा जो टेस्ट है, ये एंट्रेंस एग्जाम है, ये सीबीटी मोड पे होने वाला है। ठीक है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ओनली वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन ऐसे डिस्प्ले होगा यहाँ पे। लेट्स से ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे करके बना होगा, यहाँ पे आपके ऐसे 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 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 ऐसे ऐसे करते 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 100 तक होंगे। ठीक है, इसमें से आप यहाँ से सीधा टैप भी कर सकते हो, सेगमेंट वाइज चेंज भी कर सकते हो कि नहीं मुझे को 17 क्वेश्चन करना है तो 17 क्वेश्चन पे टैप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 17 क्वेश्चन पे टैप कर दिया तो यहाँ पे 17 को नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 ओपन हो जाएगा। बोले तो फिर आपको लगा नहीं 17 क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, चलो नंबर थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, कुछ अलग सेगमेंट ट्राई करते हैं, लीगल ट्राई करते हैं, इंग्लिश ट्राई करते हैं, तो आप इजिली यहाँ से उसको फिगर आउट कर पाओगे। जिन्होंने सीबीटी मोड पे एग्जाम दिया होगा, सीयूईटी का दिया होगा, उनको पता होगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी एमएचसीटी दिया होगा उनको भी पता होगा, एमएचसीटी भी आपका सीबीटी मोड पे होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देखो, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सॉरी, देर इज 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन विच विल बी डिस्प्लेड एट ऑन अ टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ गया, कॉर्नर राइट कॉर्नर। ये देखो, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए देखो पहले ऑप्शन, पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ईच एंड एवरी, सारे सारे 1 to 100 सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये मैंने हर एक जिन जिन एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैं सब में यही कहता हूँ कि छोड़ के कुछ नहीं आना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, द क्वेश्चन पेपर विल बी अपेयर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अपेयर होगा। कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन एनी सीक्वेंस बाय क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर, वही वाली बात है, ये लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे बताई है। इस सेगमेंट में जो मैंने बताया हुआ है, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 18 करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 19 करना है, या क्वेश्चन नंबर, लेट्स से आपको क्वेश्चन नंबर 67 करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 75 करना है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक दिया रहता है, एक रेक्टेंगल सा छोटा सा, यहाँ पे ब्लॉक्स लिखे रहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे रहते हैं 1 से लेकर 100 तक। तो जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आप सीधा उस ब्लॉक के क्वेश्चन नंबर पर आप टैप करोगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बस, जो मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, समझ में आ गया। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ भी छोड़ना नहीं है, और सीबीटी मोड पे आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। चलो आगे चलते हैं। अब बात करें अगर सिलेबस की, जैसे कि मैं अभी आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस आपका आने वाला है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मार्क्स, कि 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है इसमें। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, अभी ऊपर वाले स्लाइड में हमने ये बात पढ़ी थी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसका है देयर विल बी 25 क्वेश्चंस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन द पेपर, यानी कि चार सेक्शन है इस पेपर में, और हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 25 इंटू 4 हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, अब आपका इंग्लिश लैंग्वेज, आपका इंग्लिश ग्रामर, यूसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 125 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश ग्रामर से आपके इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज कॉइन एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके लीगल एप्टीट्यूड में, लीगल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका करंट
लीगल न्यूज़ एंड जनरल नॉलेज, जीके से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। फिर आपके 25 क्वेश्चन होंगे लेफ्ट ऑफ आपका जो बचा हुआ है सोशल साइंस विद द एम्फेसाइजेस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, समझ गए? यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 4 पार्ट्स मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश लिखा हुआ है, लीगल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, करंट लीगल न्यूज़ एंड करंट जनरल नॉलेज एंड सोशल कल्चर, सो ये सोशल साइंस विद एंड एम्फेसाइजेस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सिलेबस हो गया, अब बात करते हैं। चलो अब बात, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि मैं आपके सिलेबस पे डिस्कस करने वाला हूँ। हर एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि वो आपको टॉपिक कहाँ से कवर अप करना है, कहाँ से सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, कहाँ पे वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे। बात करें लीगल एप्टीट्यूड की, तो हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि लीगल एप्टीट्यूड में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे MWF सीरीज में एक, यानी कि मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे में हमारी एक स्टैटिक जीके की सीरीज चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसपे सारे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं, जो कि पूछे गए हैं, और टफ से टफ क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हुए हैं इस लेक्चर सीरीज में। ये जो प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, आप हमारे यूट्यूब पे जब जाओगे प्लेलिस्ट चेक करोगे, प्लेलिस्ट में आप ये थंबनेल देख लेना, इस थंबनेल से आप फिगर आउट कर लोगे कि हाँ ये यही प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट की आप वीडियोस देखना स्टार्ट करो, अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम है अभी आपके पास में, और काफ़ी ईजी एग्जाम होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप जब यहाँ से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से अगर पढ़ाने वाला अच्छा है, आपको पढ़ाने में आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से हो रही है, तब आप ईजिली टैकल कर पाओगे, चाहे टफ एग्जाम हो, चाहे टफ क्वेश्चन हो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया हो, या फिर ईजी क्वेश्चन पूछा गया हो। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो टफ टफ पढ़ लेते हैं, फिर जो ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें भूल जाते हैं, है ना। तो उस टाइप की मिस्टेक नहीं करनी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। उसके बाद हम बात करें अगर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ एंड मिसलीनियस लॉ, मिसलीनियस में आपका फैमिली लॉ आ जाता है, फैमिली लॉ में आपका हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ पूछा जाता है। देखो यार, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ के कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हमारे इस यूट्यूब के, हमारे सॉरी नॉट ऑन यूट्यूब, हमारे जो फैमिली लॉ के, जो जैसे कि मिसलीनियस में फैमिली लॉ में आपका हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ के जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो डिस्कस करी गई है, उनके प्रॉपर लेक्चर हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ऐप पे जो हमारा ये कोर्स है भारतीय विद्यापीठ का, उस पर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको टॉप के भी मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के भी मिल जाएंगे, क्रिमिनल लॉ के भी मिल जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ इन सबकी थ्योरी की, कि अगर आपको नहीं, आपको लेक्चर नहीं लेना, कि आपको पढ़ना है, अगर आपका ये मन है तो आप पढ़ भी सकते हो। पढ़ने के लिए थ्योरी के लिए 3 बुक्स यहाँ पे दी हुई है। इन तीनों बुक्स में आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इवन मिसलीनियस लॉ में आपका हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, इनकी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, इनकी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें भी लिखा हुआ है थ्योरी, लीगल अवेयरनेस, एमसीक्यूज और लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। देखो लीगल रीजनिंग हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ डेली द हिंदू एनालिसिस होता है। ठीक है, डेली द हिंदू एनालिसिस में आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर में आपका नेशनल न्यूज़ भी पढ़ाई जाती है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी पढ़ाई जाती है, और आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो भी कवर अप कराई जाती हैं। तो डेली द हिंदू एनालिसिस से आपका एक मेजरली हिस्सा कवर अप हो जाता है, जिसमें से आपकी लीगल रीजनिंग भी कवर अप हो जाती है। जो जितनी भी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस बन रहे हैं, लीगल, देखो जब तक आपको किसी भी रीजनिंग के किसी भी कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री नहीं पता होगी या उसका बेस नहीं पता होगा, आपको स्टार्टिंग से आपको फ्रॉम द बेसिक्स नहीं पता होगा, तब तक आप अच्छे से उसको टैकल नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पाओगे, उसका आंसर सही टिक नहीं कर पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आपको अगर बेसिक से नहीं पता होगा तो भी आप हाईली आंसर क्वेश्चन को कैसे टिक करोगे। तो आपको बेसिक्स जानना जरूरी है, और ये जो सीरीज है इसमें बेसिक से हायर तक सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारे इसमें लेक्चर्स हैं, आप एक बार गो थ्रू करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका टॉर्ट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, मिसलीनियस लॉ हो गया, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। तो आई गेस आपका लीगल एप्टीट्यूड शॉर्ट हो गया होगा। और अगर आपको भारतीय विद्यापीठ के मॉक टेस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके मॉक टेस्ट बनवा दूंगा और हमारे ऐप पे अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लीगल एप्टीट्यूड के बाद आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में क्या पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन पूछ रहा है, पजल टेस्ट पूछ रहा है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पूछ रहा है, आपका कंप्लीशन सीरीज पूछ रहा है, एनालॉजी पूछ रहा है, और क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पूछ रहा है। देखो यार, जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें ना इनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, है ना। देखो जब आपको इनके रूल्स पता होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स पता होंगे, कुछ शॉर्टकट तरीके मालूम होंगे, तो आप उसके बाद फिर आपके ये जब आपका जब ये बेसिक्स है, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा फिर बचता है केवल प्रैक्टिस। ठीक है, जब आपको आपके यहाँ के ये बेसिक्स क्लियर होंगे, ये कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल सेंस, आपको पता होगा ब्लड रिलेशन में अगर एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है तो मुझे कैसे फैमिली ट्री बनाना है, तब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन फिगर आउट नहीं कर पाओगे, आंसर फिगर आउट नहीं कर पाओगे, गलत गलत लगा दोगे। ठीक है, गलत नहीं लगाना, हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्यों गलत कर रहे हो भाई, पढ़ लो, मेहनत कर लो, है ना। तो यहाँ से केवल ये बेसिक रूल्स, इनके बेसिक रूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस। अब बात आती है कि सर इनके रूल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स कहाँ से पता चलेंगे हमको, तो यार देखो ये 3 जो गाइड्स दी हुई हैं, इनमें ये सारे टॉपिक्स के टिप्स एंड ट्रिक्स कवर अप है, इनके रूल्स कवर अप है, इनके फॉर्मुलेस कवर अप है। जैसे किसी किसी में क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में कुछ रूल्स होते हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, वो सारी चीजें इसमें स्ट्रीमलाइन हो रखी हैं। ठीक है, और बाकी जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है वो भी इसमें अवेलेबल है। जितने भी आपके ये टॉपिक है, टॉपिक वाइज इसके सैम्पल पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग इन तीनों गाइड्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ से कवर हो जाएगी। आप रूल्स यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, रूल्स पढ़ लो, टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ लो, उसका प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो।
रीजनिंग, योर रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आते हैं हम क्रिटिकल रीजनिंग में। क्रिटिकल रीजनिंग इज समथिंग न्यू, है ना। अब क्रिटिकल रीजनिंग में देखो क्या पूछा है, क्रिटिकल रीजनिंग आपके अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, है ना, फोर्सफुलनेस एंड फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, इवेल्युएटिंग इन्फ्रेंस, सिलोजिज्म्स, कॉज एंड इफेक्ट्स। देखो यार ये टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनके रूल्स आप स्टडी गाइड यहाँ से स्टडी कर सकते हो और यहीं पर से आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको यहाँ से कवर अप हो जाएगा। अब वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको बुक्स का ऑर्डर लगाना है, कहाँ से आपको हमारे कोर्स परचेस करने हैं, कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। स्टैटिक जीके, अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में क्या क्या पूछ रहा है। स्टैटिक जीके में आपका हिस्ट्री पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, ज्योग्राफी पूछ रहा है, जनरल साइंस पूछ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट डेज पूछ रहा है, स्पोर्ट्स पूछ रहा है। देखो इसमें जितना भी, जैसे कोई एक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल साइंस हो गया आपका, और इकोनॉमिक्स हो गया, ये तीन चीज़ें, ये तीन टॉपिक्स जिसमें थ्योरी, जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। देखो यार थ्योरी आप इन गाइड से पढ़ सकते हो, ये तीन जो गाइड आपको शो हो रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप यहाँ से इनकी थ्योरी पढ़ सकते हो। इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की थ्योरी कवर अप की गई है, एंड उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे, मतलब के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं आपका ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज एंड स्पोर्ट्स, ये तीन जो आपकी चीज़ें हैं इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल से, जो भी इंपॉर्टेंट है उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो एक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट डेज जो कि आपको याद रखनी चाहिए फॉर द एग्जाम्पल से, फॉर द बीबीपी एग्जाम्पल से, वो भी उसका भी पीपीटी अपडेटेड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो कि पूछे जा सकते हैं इस एग्जाम में, वो भी अपडेटेड है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अच्छा, स्टैटिक जीके में आपका करंट अफेयर भी पूछ रहा है। करंट अफेयर की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, आपका करंट अफेयर पूछता है, करंट अफेयर की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है। तो आपको जून 25 से लेके जून 26 तक की करंट अफेयर्स कवर अप करनी है, ठीक है। अब बात आएगी सर ये पढ़े कहाँ से। देखो अगर आप मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखोगे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ करंट अफेयर्स कहाँ से कवर अप करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में आपको डेली द हिंदू एनालिसिस का प्लेलिस्ट दिखेगा, उस पर टैप करना है। जून से ही हम लोगों ने डेली द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर से आपकी डेली करंट अफेयर्स कवर अप हो जाएगी। और डेली द हिंदू एनालिसिस से आपकी नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे कवर हो जाती है। आपकी लीगल न्यूज़ भी कवर अप होती है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, यूएसए ने टैरिफ इम्पोज किया 50%, उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स, जितने भी आपके ऑल प्रोबेबल टॉपिक्स हैं वो डेली द हिंदू एनालिसिस में कवर अप होते हैं, ठीक है। तो वो आपके यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस चैनल को फॉलो करना है, इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे डेली द हिंदू एनालिसिस के प्लेलिस्ट को ओपन करना है, और वहाँ से आपको ईजिली सारी, जून से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी तक डेली होता है, आज भी रिकॉर्ड होगा। चलो आगे चलते हैं। स्टैटिक जीके हो गया। अब बचा आपका इंग्लिश। इंग्लिश में यार देखो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इंग्लिश को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज लिस्ट, लिस्ट का क्या क्या आता है, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, आपका लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। आपकी लिस्ट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, और इनकी लिस्ट की पीडीएफ हमारे ऐप पे अवेलेबल है, यानी कि आप इजीली वहाँ से उसको याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आराम से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपका रहता है आपका आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम किसकी करते हैं, प्रैक्टिस हम आरसी की करते हैं। आरसी यानी कि योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो तीसरी, ये आपका फर्स्ट लिस्ट हो गया, सेकंड प्रैक्टिस हो गया, तीसरा आपका आता है ग्रामर। अब ग्रामर में दो चीज़ें होती हैं, रूल प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। अब ग्रामर में क्या पूछ रहा है, प्रीपोजिशन पूछ रहा है, टेंसेस पूछ रहा है, एक्टिव पैसिव पूछ रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, और आपकी स्पॉटिंग एरर्स पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो पढ़ना कहाँ से है, रूल्स कहाँ से पढ़ने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो यार रूल्स तो देखो, आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये हमारे कोर्स का ही स्क्रीनशॉट है। कोर्स में इंग्लिश के सेगमेंट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे सर ने इनके रूल्स, जितने भी ग्रामर के रूल्स है वो डिस्कस किए हुए हैं, लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। देखो ये लगभग 2 घंटे का लेक्चर है, ये भी 2 घंटे का लेक्चर है, ये भी 2 घंटे का लेक्चर है, ये 1 घंटे का लेक्चर है, ये लगभग 2 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। तो लगभग प्रॉपर ये क्लासेस ली गई हैं यहाँ पे ग्रामर के लिए, रूल्स याद कराने के लिए। बाकी बात करूँ अगर मैं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप ग्रामर की यहाँ इस बुक से भी कर सकते हो और इस बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बात है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी। अगर आप हमारा ऐप पे, अगर आप इसका कोर्स परचेस कर सकते हो, कोर्स परचेस करते हो, तो कोर्स में प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल है इंग्लिश के लिए फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट, ठीक है। तो आप वहाँ से इंग्लिश प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये लास्ट स्लाइड है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कोई एक खाली स्लाइड देख के हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि आपको कोर्स कहाँ से परचेस करना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, सब बता देता हूँ, डायरेक्शन दे देता हूँ। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो अगर आपको बुक्स का ऑर्डर लगाना है, तो नॉर्मली आपको, मैं यहाँ पे एक नंबर नोट कर रहा हूँ, आपको उस पर कॉल करना होगा, आपका बुक्स का ऑर्डर लग जाएगा। फॉर बुक्स आप कॉल कर सकते हैं इस वाले नंबर 8808884815। इस नंबर पे आप कॉल करके बुक्स का ऑर्डर लगा सकते हो, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो फॉर द बुक्स। उसके बाद अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो,
और आपको हमारा ऐप का एक्सेस चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, ऐप का लिंक होगा, आप उस पर टैप करोगे, सीधा प्ले स्टोर पर पहुंचोगे, प्ले स्टोर से आप सीधा उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इन दैट केस अगर आप iOS यूज़र हो, अगर आप iOS का, अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो और आप iOS यूज़र हो, तो भी आपको सेम लिंक पे टैप करना है। आप ऐप स्टोर पे पहुंचोगे, ऐप स्टोर पे आपको सर्च करना होगा माई इंस्टीट्यूट। माई इंस्टीट्यूट पे सर्च करके आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। ऑर्गेनाइजेशन कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इरावू। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड आप ये डाल सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन कोड आप ये इरावू डाल दीजिएगा। देन आप हमारा ऐप जो है एक्सेस कर पाओगे, आप हमारे सारे कोर्सेज देख पाओगे। उसके बाद आप हमारे ऐप पे गो थ्रू करना और हमारे स्टोर पे जाना। स्टोर पे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। जो भी आपको कोर्स करना लेना है वो आप वो कोर्स परचेस कर सकते हो वहाँ से। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, डेली बनाऊंगा, कल भी बनाऊंगा, परसों भी बनाऊंगा फॉर यू गाइज। और बाकी डू फॉलो लेवल अप चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ दिस लीगल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जो भी है आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, MSCT, पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑलराइट, जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 3 ईयर एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम होता है, इन सबकी डिटेल वीडियो मैं बना के लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।